स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कार्य पर मानव व्यवहार से है। इस टॉपिक का नाम है समूह गतिकी, जिसको हम अंग्रेज़ी में ग्रुप डायनेमिक्स भी कहते हैं। पहले हम अर्थ जान लेते हैं कि समूह गतिकी यानी ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। समूह गतिकी समूह के मनोभाव तथा व्यवहारवादी स्वरूप का उल्लेख करता है, अर्थात यह बताता है कि समूह कैसे बनता है, उसकी संरचना कैसे होती है, उसकी कार्य पद्धति में कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन होता है। इसकी दिलचस्पी समूह के मध्य अंतःक्रिया तथा बलों के परिचालन में होती है, अर्थात उन समूह को जोड़े रखने वाले बल कौन कौन से हैं, ये इस बात की ओर इंगित करता है। अब हम जान लेते हैं कि समूह क्या होता है। समूह दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर बनता है, यानी ये समूह के सदस्य एक समान पहचान साझा करते हैं जो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है। यानी समूह जो भी समूह बनता है वो दो या दो से अधिक लोगों को मिलाकर ही बनता है, और वो समूह के सारे सदस्य एक पहचान साझा करते हैं और एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है। अब हम देखते हैं कि समूह के प्रकार। समूह दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक समूह और एक होता है अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह जो होता है वो संगठन द्वारा स्थापित किया जाता है, जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु होता है। दूसरा जो अनौपचारिक समूह होता है, अनौपचारिक समूह अपनेपन की सामाजिक संतुष्टि की आवश्यकता पूर्ति हेतु इसका निर्माण होता है, यानी ये स्वतः बन जाते हैं, ये प्रबंधन द्वारा जो है निर्मित नहीं होते हैं। तो कितने प्रकार के समूह होते हैं? औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। मोटे मोटे शब्दों में औपचारिक समूह प्रबंधन द्वारा बनाया जाता है और अनौपचारिक समूह स्वतः बन जाते हैं, ये लोगों द्वारा स्वतः निर्मित किए जाते हैं। देखेंगे समूह जो औपचारिक और अनौपचारिक समूह में हमने बांटा था। औपचारिक समूह के भी तीन उपसमूह होते हैं। एक होता है प्रभुत्व यानी कमांड ग्रुप, एक होता है कर्मी या कार्य समूह, एक होता है कार्यात्मक समूह, यानी अंग्रेजी में इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। औपचारिक समूह के भी तीन उपसमूह होते हैं। एक होता है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट ग्रुप, एक होता है मैत्री यानी फ्रेंडशिप ग्रुप, एक होता है संदर्भ यानी रेफरेंस ग्रुप। जो कमांड ग्रुप होता है, जिसको हम लोग प्रभुत्व समूह कहते हैं, इसका निर्माण प्रबंधन द्वारा होता है और इसमें सहकर्मी तथा सुपरवाइज़र होते हैं, और सहकर्मी जो है सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा कर्मी या कार्य समूह होता है, जिसको हम लोग टास्क ग्रुप कहते हैं, ये किसी सामान्य कार्य के लिए काम करते हैं और ये भी जो है प्रबंधन द्वारा निर्मित होता है। फंक्शनल ग्रुप यानी कार्यात्मक समूह जो होता है, ये भी प्रबंधन द्वारा निर्मित होता है, लेकिन ये किसी विशिष्ट परिस्थितियों में बनाया जाता है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मित होता है। अभिरुचि समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है, ये मैनेजमेंट द्वारा नहीं बनाया जाता है, और ये लोग अपने इंटरेस्ट की यानी अपनी अभिरुचियों के अकॉर्डिंग एक ग्रुप की रचना स्वयं कर लेते हैं। यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट होता है। मैत्री ग्रुप यानी फ्रेंडशिप ग्रुप जो होता है, मैत्री समूह लोग अपनी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक विश्वासों या मान्यताओं के आधार पर बना लेते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज में अपनी मान्यता
चाहता है या अपनी पहचान बनाना चाहता है तो वो रेफरेंस ग्रुप फॉर्म करता है, यानी जिसको हम लोग संदर्भ समूह कहते हैं। तो ये हमारी फैमिली भी हो सकती है या हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं समूह विकास के चरण, यानी कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम समूह का निर्माण करते हैं। इसके 5 चरण होते हैं, ये बात याद ध्यान में रखें। इसके कितने चरण होते हैं? इसके 5 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आरंभ चरण, यानी वो निर्माण का चरण होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग फॉर्मिंग स्टेप कहते हैं, यानी समूह निर्माण की योजना तैयार करना, सदस्यों के मध्य संकोच तथा अनिश्चितता का काल होता है। यानी इस चरण में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ग्रुप कैसे बनाया जाए। दूसरा चरण होता है झंझावात चरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्टॉर्मिंग स्टेप भी कहते हैं। ये कार्य उपलब्धि के लिए सदस्य कार्य के संदर्भ में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, यानी इस चरण में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कार्य संबंधित इंटरैक्शन करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं कि कार्य को कैसे प्राप्त किया जाए। यहाँ पर हम देखेंगे जो तीसरा चरण है मानक निर्माण चरण, जिसको हम लोग नॉर्मिंग स्टेप भी कहते हैं। ये समूह की संरचना का विकास, भूमिकाओं तथा संबंधों की स्थापना, यानी यहाँ पर रिलेशनशिप और रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर यानी एक संरचना का विकास हो जाता है। जो हमारा चौथा स्टेप होता है वो होता है परफॉर्मिंग स्टेज, यानी निष्पादन चरण। यहाँ पर हमारा ध्यान जो होता है यानी मुख्य केंद्र बिंदु हमारी उपलब्धि के ऊपर होता है, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सदस्य जितने भी होते हैं वो कार्य संपादन तथा उत्पादकता पर ध्यान देते हैं, यानी कार्य को कैसे किया जाए, कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं। लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है समापन चरण, यानी एडजर्निंग स्टेप। इसमें क्या होता है, जब हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी होती है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, तो समूह भंग कर दिया जाता है, यानी समूह को समाप्त कर दिया जाता है। अब समूह की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कार्य हो गया। तो ये 5 स्टेप हैं, आरंभ यानी निर्माण, झंझावात, मानक निर्माण, निष्पादन और समापन चरण। इन 5 को मिलाकर हम समूह की संरचना करते हैं, यानी समूह का निर्माण हम लोग करते हैं। ये 5 चरण के द्वारा ही जो है समूह बनता है। अब हम देखते हैं औपचारिक समूह की विशेषताएं, यानी हमारा जो इनफॉर्मल ग्रुप है उसमें उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, जैसे कि हम बता चुके, ये संगठन द्वारा निर्मित नहीं होता और ये स्वतः निर्मित हो जाता है। दूसरा देखते हैं आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी यहाँ सदस्यों की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, यानी हम समाज में अपनी एक पहचान स्थापित करते हैं। ये हमारी आवश्यकताएं राजनीतिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं और धार्मिक भी हो सकती हैं। ये जो हमारी ये स्वैच्छिक सदस्यता होती है, यानी तीसरी जो विशेषता है ये स्वैच्छिक सदस्यता होती है। समूह की सदस्यता प्राप्ति के लिए कोई बाध्यता नहीं होती, यानी जो इसके सदस्य होते हैं वो कभी भी इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बहुसमूह सदस्यता, यानी एक समूह का सदस्य किसी अन्य समूह का सदस्य भी बन सकता है, यानी अगर वो एक समूह का सदस्य है तो किसी अन्य समूह का सदस्य भी बन सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रणाली और प्रक्रिया। यहाँ पर मानक पहले से डिसाइड नहीं होते, मानक हमारे खुद के हो सकते हैं, नेतृत्व, संप्रेषण आदि का पालन करते हैं ताकि समूह से जुड़े रह सकें। छठा पॉइंट है हमारा नेतृत्व, यानी नेता समूह के सदस्य चुनते हैं, यानी जो उसका नेतृत्व होता है, एक समूह का एक लीडर भी होता है, उसके समूह के सदस्य ही उसको चुनते हैं। अब हम औपचारिक समूह के लाभ देख लेते हैं। पहला है
ये औपचारिक प्रबंधन का कार्यभार कम कर देता है। यानी जो मैनेजर होता है ये उसका कार्यभार कुछ कम कर देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी हमारी समस्याएं होती हैं जो अनौपचारिक समूह के सदस्य खुद ही उसका निपटान कर लेते हैं और प्रबंधक को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। ये संगठन को स्थिरता तथा संतुष्टि देता है। यानी बहुत सारे कार्य समूह के सदस्य स्वयं जब कर लेते हैं तो ये संगठन को भी मजबूती प्रदान करता है कि संगठन के ऊपर कुछ जो है एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता है। देखेंगे तीसरा है संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी जो कम्युनिकेशन गैप जो हो जाता है वो उसको पूरा कर देता है। यानी अगर कोई प्रबंधन द्वारा कोई नीति बनाई गई तो उसको आसानी से समूह के सारे सदस्यों तक पहुंचाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है प्रबंधक को अधिक ध्यानपूर्वक योजना तथा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ अनौपचारिक समूह की कुछ हानियां भी होती हैं, यानी ये बदलाव के प्रतिरोधक होते हैं। दूसरा, ये औपचारिक भूमिकाओं के मध्य संघर्ष उत्पन्न करते हैं और समूह सदस्यों की सृजनात्मकता सीमित हो जाती है। यानी इनकी क्रिएटिविटी कुछ हद तक के सीमित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक समूह मानक, ग्रुप नॉर्म्स। अब ये ग्रुप नॉर्म्स एक नया टॉपिक है कि ग्रुप नॉर्म्स यानी समूह मानक क्या होता है। यानी एक समूह के कुछ मानक होते हैं। समूह के सदस्यों द्वारा सहभागी स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य व्यवहारों की मानदंडों का निर्धारण तथा व्याख्या करता है। यानी उनके जो समूह के सदस्य होते हैं वो कुछ व्यवहारों के कुछ मानदंड बना लेते हैं, जो कौन से कार्य स्वीकार हैं कौन से अस्वीकार हैं उसका निर्धारण किया जाता है और वो सारे सदस्यों को बता दिया जाता है और सभी सदस्यों को उन मानदंडों का पालन करना होता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप नॉर्म्स यानी समूह मानक। समूह गतिकी के अंतर्गत लास्ट टॉपिक है हमारा समूह संगतता यानी ग्रुप कोहेसिवनेस। यानी जैसे फेविकॉल का काम होता है दो लकड़ियों को आपस में जोड़ के रखना, उसी तरह से समूह को भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समूह को जोड़े रखती हैं। ये क्या होती हैं? यह संदर्भित करता है कि समूह के सदस्यों के मध्य अनुबंध, एकता, एक दूसरे के प्रति आकर्षण और समूह के सदस्य बने रहने की इच्छा, यानी ये वो फोर्सेस हैं जो समूह को आपस में जोड़े रखते हैं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।